हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग समझाने वाले हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्क्वायर पे। तो स्क्वायर होता क्या है? इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जब कोई भी एक नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको बोलेंगे स्क्वायर। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है 2 इंटू 2, तो 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, तो इसी को बोलेंगे 2 का स्क्वायर। राइट, क्या बोलेंगे? 2 स्क्वायर। नाउ यहाँ पे a इंटू ए और एक एग्जाम्पल, क्योंकि एक वेरिएबल के फॉर्मेट में है तो ये a स्क्वायर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन हम इसको प्रॉपर रीड कैसे करेंगे? सपोज वी वांट टू रीड दिस, तो मैथमेटिकली इसको रीड किया जाता है a रेज टू द पावर 2। मतलब a पे क्या है? पावर रेज किया गया है। कितना रेज किया गया? 2, विच इज टर्म टू बी एज स्क्वायर। राइट, नाउ अब आते हैं हम लोग स्क्वायर रूट पे। क्या होता है इसका समझाते हैं। एनी नंबर रेज टू द पावर हाफ, यानी कि आपके पास कोई भी एक नंबर है ऐसा, इसके ऊपर अगर पावर हाफ है तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। लाइक 4 टू द पावर हाफ, तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 4। अगर आप लिखते हैं 2 पे पावर हाफ, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। राइट, लेकिन आपको क्या है जो इसका नोटेशंस है, यानी कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करता है, पैटर्न टू राइट। तो जैसे ये है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों एक ही चीज है। राइट, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, isn't it? This is the actual pattern। लेकिन यहाँ पे 2 क्या होता है? बाय डिफॉल्ट रहता है, इसलिए हम यहाँ पे 2 मेंशन नहीं करते, यानी यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है? 2। ठीक है, तो ये भी हो गया, या फिर ऐसा भी हमने बताया, या ऐसा। राइट, ये तीनों एक ही चीज है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए। ये तीनों क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 4। राइट, लाइक इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। राइट, तो ये ध्यान रखना, ये जो 2 रहेगा इस v जैसे सेक्शन के अंदर रहेगा। राइट, तो ये हो गया आपका मीनिंग ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब आते हैं इसके और भी प्रॉपर्टीज पे। राइट, अब मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स पे। तो जैसे किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करोगे, सपोज वो नंबर इवन है, तो उसका स्क्वायर भी क्या होने वाला है? इवन ही होने वाला है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं पहला एग्जाम्पल, 2 का स्क्वायर लीजिए। कितना होगा 2 का स्क्वायर? 4, मतलब 2 इंटू 2। राइट, अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आप लीजिए 14 का स्क्वायर। राइट, ये तो इवन है, तो ये हो जाएगा 196, तो ये भी इवन हो गया, ये भी इवन है। तो ये आप देखिएगा कि स्क्वायर किसी भी इवन नंबर का वो स्क्वायर ही होता है। अब स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। एग्जाम्पल पहला लेते हैं, सपोज 3 का स्क्वायर लीजिए, तो कितना होगा? 9, तो ये भी ऑड था और ये भी ऑड है। अब आप लीजिए दूसरा एग्जांपल 11 का, विच इज ऑड, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121, विच इज ऑड। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? ऑड होगा। राइट, अब यहाँ पे क्या है? स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंड विथ n नंबर ऑफ जीरोस, देन टर्न टू द 2n नंबर ऑफ जीरो। राइट, मतलब ये है कि किसी भी, सपोज मैं एक ले रहा हूं एग्जांपल 10 का स्क्वायर, तो इस 10 में कितना जीरो है? 1, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा इस केस के लिए? 1। राइट, तो इसका आंसर क्या होता है आपको पता? 10 10 100। तो अगर ये 1 है तो 1 का दुगना कितना होगा? 2, तो यहाँ पे 2 0 आ गया। राइट, तो यहाँ पे ये 1 है तो इसका डबल 2। राइट, जीरोस। अगर हम लोग बात करते हैं 1000 का स्क्वायर, आप बताइए यहाँ पे जीरो कितना है? 3 जीरो है, और यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया? 3। तो जो स्क्वायर करने के बाद आएगा उसमें कितने जीरोस होंगे? तो इस ये 3 जो है इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो कितना हो गया? 6, तो यानी कि 6 जीरोस हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। फेयर एनफ। तो ये याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी नंबर जिसका एंड 0 से होता है, n नंबर ऑफ जीरो से होता है, तो उसका जो स्क्वायर करेंगे वो उसका जो जीरोस होगा वो डबल होगा प्रीवियस नंबर से। तो ये 1 था, 2 जीरो आया, 3 जीरो है, 6 जीरो आया। तो उसी प्रकार से अगर आपका 4 जीरो होगा तो क्या बता सकते हैं कितना होगा? तो आंसर इज यस। यहाँ पे है 4, तो 4 जीरोस है, तो 4 का डबल कितना होता है? 8, यानी 8 जीरोस आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट, ये भी क्लियर हो गया। नाउ नेगेटिव ऑफ स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। राइट, यानी कि किसी भी नेगेटिव नंबर का लीजिए, -3 का स्क्वायर लीजिए, क्या होगा? तो आपको पता है कि -3 इंटू -3। राइट, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 3 9। तो ये याद रखिएगा, नेगेटिव का कभी भी स्क्वायर करने जाओगे वो हमेशा एक क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। और पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही रहता है। अब 2 का स्क्वायर लीजिए, विच इज अ पॉजिटिव नंबर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4।
तो ये तो शायद बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी जस्ट एक मैंने कंसेप्ट में रखा है, ठीक है। हम आगे अब पढ़ते हैं। अब आ रहे हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है, इस पे हम सोचते हैं। देखो, स्क्वायर वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहां पर हम एग्जांपल से बेसिकली समझेंगे। तो मान लिया यहां पर क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर में लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पे नंबर है तो यहां पे 2 लिख रहा हूं, 3, 1.1, ठीक है, या फिर 1.6 कर दीजिए या 1.5 कर दीजिए, राइट। तो ये हो गया नंबर्स। अब स्क्वायर ऑफ नंबर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ नंबर। तो स्क्वायर ऑफ नंबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर। तो इसका जो वैल्यू होगा वही बन जाता है क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 11 का कितना हो गया 1.21, 1.5 का कितना हो जाएगा 2.25। तो ये सारे जो नंबर हो गए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाते हैं। याद रखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी डेसिमल। ये मत सोचना कि डेसिमल है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग किसके ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट है इफ वी डिवाइड एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मान लो यहां पे ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है विथ 3। अगर आप सबको क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, इट विल गिव आइदर नो रिमाइंडर और 1 एज अ रिमाइंडर। यानी कि अगर आपके पास यहां पे क्या था पहला 4, आप डिवाइड कीजिए 3 से, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना बचा 1, राइट। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। आप कोई भी ले लीजिए, जैसे आपका क्या होता है 16 ले लीजिए, 16 भी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 का स्क्वायर। इसको भी 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो ये याद रखिएगा, या तो रिमाइंडर 1 होगा या रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। लाइक 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3 जा 9, कैंसल, राइट। आप कुछ भी लीजिए, 15 तो नहीं होगा, आप 27 ले लीजिए, 27 भी नहीं है, सॉरी 81 ले लीजिए, 9 9 81 होता है। इसको आप 3 से डिवाइड कीजिए, 3 2 जा 6, 2 1 7 जा 21, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ रिमाइंडर 0। तो यही ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं, जब भी आप उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा या तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा, राइट। अब आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या यहाँ पे कि जो सम ऑफ ऑड कॉन्सेक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। आप कोई भी ऑड नंबर लीजिए पर यह ध्यान रखना है कि वो कॉन्सेक्यूटिव होगा। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब लगातार, जैसे 1 का कॉन्सेक्यूटिव ऑड क्या होगा 3, 3 का कॉन्सेक्यूटिव क्या होगा 5, 5 का क्या होगा 7, लाइक दिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर लिख रहा हूँ। तो पहला एक ऑड नंबर लिखिए 1, क्योंकि ये स्टार्ट कहां से करना है 1 से ही करना है। तो इसका कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा 3, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा 1 + 3 + 5। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1 + 3 + 5 + 7। ये फिर से ध्यान रखिएगा, ये हमेशा 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए और कॉन्सेक्यूटिव लगातार ऑड नंबर होना चाहिए। इसके बाद लिखते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड सो ऑन, इजंट इट, चलता जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, इनको आप ऐड कीजिए, 3 + 1 4 विच इज 2 का स्क्वायर, इजंट इट, समझ में आ रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये 2 आप कैसे फाइंड करेंगे, क्या पूरा ऐड करने के बाद 4 लिखेंगे और फिर फाइंड करेंगे, नहीं। आपके यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड कितना है 2 है, तो आप 2 लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कितने ऑड नंबर है 1 2 3, आप 3 का स्क्वायर कीजिए, आप देखिए इसका वैल्यू कितना था 9। अब सबको ऐड कीजिए, 5 3 8, 8 और 1 9, डन। फिर यहाँ पे देखिए कितना है 1 2 3 4, तो यानी कि 4 का आप स्क्वायर कर दीजिए, राइट। इसका वैल्यू कितना आएगा 16। अब इसको ऐड कीजिए, 7 5 12 13 14 15 1 16, isn't it? यानी कि 1 2 3 4 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 25। अब इसको ऐड कीजिए, 9 और 1 10, 7 3 10, तो 10 + 10 20 और 5 25, राइट। होप इट इज क्लियर नाउ। तो ये आपका क्या है, ये सारे प्रॉपर्टीज है। अब हम आप कुछ को क्या दिखाएंगे, कुछ ट्रिक्स बताएंगे, राइट।